एक बार फिर से मैं इस डिज़ाइनिंग को बनाना बता रही हूँ रेक्टेंगल के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से अपने को टूल बॉक्स में जाना है और एक रेक्टेंगल को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाके इसको कन्वर्ट टू कर्व। फिर से हम कहाँ जाएंगे, शेप टूल में। शेप टूल में जाने के बाद जो टॉप वाला पॉइंट आ रहा है इस पर डबल क्लिक कर देना, तो ये जिससे इस प्रकार का ट्रायंगल वाला शेप बनेगा इसमें। अब ये जो लाइनिंग आ रही है, या तो इस पर क्लिक कर देना और प्रॉपर्टी बार में जाके इसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको राइट तरफ लेना है हल्का सा, और जो डाउन वाला पॉइंट है उसको आपको क्लिक करते हुए लेफ्ट तरफ के एंगल पे लेकर के आना है। तो इस पर क्लिक को होल्ड करके रखना है, जूम करके काम कर लेना क्योंकि हो सकता है बार बार आपका अनएक्टिव मोड कर दे। तो इस तरह ऊपर झुकाते हुए इसको और ऐसा लाना है शेप में, ठीक है। और यहाँ से इसको इस प्रकार के शेप में लेना है, ठीक। जिससे रेक्टेंगल की एक अपन ने जो पहले लेयर बना ली है इस प्रकार की लेयर बन जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी इस लेयर को अपन उठा करके इसको तो डिलीट कर दें क्योंकि अपन पहले ही बना चुके हैं। अब इस वाली लेयर को उठा करके अपने पेज पे लेफ्ट एंगल तरफ इसको बराबर सेट कर देना। थोड़ा सा जूम करके देख लेना बराबर आ रही है या नहीं, नहीं तो एरो के द्वारा आप इसे प्रॉपरली इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बॉटम तरफ इसको वापस देखें तो बॉटम तरफ इसकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा, तो ये इस प्रकार सेट कर दो, ठीक है। अभी ये हमारी कलर प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी, इसके लिए अपन ने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। अब ये कलर विंडो अपनी आ गई अलग अलग, इसमें से जो भी कलर आप ले रहे हो, तो मान लो जैसे हमने इसका ब्लैक कलर शेडेड में दे दिया कि ब्लैक बैकग्राउंड में दे दे हम। इसी के बाद इसी का क्या कर दे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद इस पर हमें कौन सा कलर सेट करना है, तो ये दोनों तीनों कलर प्लेट आपकी लाइट और डार्क की दी गई है, जो भी आपको ठीक लगे वो कलर ले लेना। तो जैसे मान लो हमने इस पर ये कलर दे दिया है, ठीक है। इसका लाइट वेट करना हो तो थोड़ा बहुत लाइट कर सकते हो, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो, ठीक है। लाइट करना है तो वही क्लिक को होल्ड करते हुए और लाइट वेट मोड अप्लाई करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके ये जो आपने फर्स्ट वाली लेयर बनाई है ना, बिल्कुल इस पर इक्वल पोजीशन में सेट कर देना। तो जब इक्वल पोजीशन में सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ब्लैक वाली लेयर इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हमें ब्लैक वाली लेयर को शो करवाना है, तो उसके लिए जो फर्स्ट वाला अभी आपने लेयर बनाया है यानी डुप्लीकेट करके जो बनाया है, इसके मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखते हुए इसको पीछे सेट कर दो, तो खुद ब खुद शॉर्ट में हो जाएगी। डायरेक्शन कैसा कम ज्यादा रखना है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हो। तो इस मिड पॉइंट पे कर्सर रखना और इसको हल्का सा ऐसे बैक में ले जाना, जितना भी आप रखना चाह रहे हो आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि डाउन तरफ से ये पूरा इक्वल में रहे तो शेफ टूल के द्वारा इसको इक्वल पोजीशन में यहाँ से कर सकते हो। तो इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको आगे तरफ ले आओ, तो यहाँ से थोड़ा इसको कम कर देना। बाद में एरो वगैरह को सेट करना पड़े तो वो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे मान लो इधर से ऐसा रखना है अपने को तो ये अपन सेट कर देंगे। इसका लेआउट अपने को थोड़ा सा आगे तरफ ऐसे झुकाना है तो ये ऐसा सेट कर देंगे। यानी ये हमारे ऊपर है कि आप इस लेयर को कैसा शो करवाना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ चाहते हैं कि एक लोगो बना करके हमें यहाँ पुट करना है, और लोगो भी हम चाहते हैं कि लीफ के द्वारा बनाए। तो लीफ के द्वारा लोगो बनाने के लिए आपको वही पुराना शेड्यूल अपना एक सर्कल लेना है, ठीक है। पिक टूल के द्वारा इस सर्कल को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करते हुए इस प्रकार से इसको सेट करेंगे, और या तो दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर सकते हो, या फिर सीधा तरीका है स्मार्ट फिल टूल के द्वारा जो पार्ट आपको चाहिए उसमें कलर फिल कर लो, ठीक है। और इस पार्ट को आप पिक टूल से सिलेक्ट करके बाहर कर दो, और दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इनको डिलीट, ठीक है। इसकी भी आउटलाइन में जाकर के क्या कर सकते हैं आप, नो आउटलाइन यानी आउटलाइन हटा दो, बन गया। इसका कोई भी कलर सेट कर देंगे अभी फिलहाल हम, पहले इसको प्रॉपरली थोड़ा सा सेट कर ले सही सीक्वेंस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कलर देना है। तो पहले मान लो जैसे हमने इसमें कलर कॉम्बिनेशन सेट कर दिया अभी के लिए, वैसे लीफ का ग्रीन कलर है तो फिलहाल हम इसका ग्रीन शेडेड रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके मुझे डुप्लीकेट बनाने हैं, तो एक डुप्लीकेट मुझे राइट तरफ बनाना और एक डुप्लीकेट मुझे लेफ्ट तरफ बनाना है। तो या तो कंट्रोल डी करके रोटेट करें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस लीफ पर क्लिक करो और ये जो सर्कल है इसको यहाँ डाउन में ला करके सेट कर दो, ठीक है। डाउन में लाने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख करके और माउस को राइट तरफ झुका दो, बन गया। गैपिंग कितनी रखनी है वो आप ले सकते हो, राइट क्लिक करके छोड़ दो, ठीक है। इसी प्रकार टॉप वाली लिया, फिर से इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखा और अब इसको किधर ले आओ, यहाँ से लेफ्ट तरफ, और फिर राइट क्लिक करके इसको छोड़ो,
ठीक है, बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तीनों लीफ एक जैसी बनी हुई है, तो हम इसमें से मिड वाले का कलर अलग दे देते हैं। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मान लो हमने ग्रीन के साथ रेड कॉम्बिनेट हो जाता है, तो रेड कलर हमने तैयार कर दिया है। अब इसमें भी लीफ सही डायरेक्शन में आई है या नहीं, तो रूलर बार से गाइडलाइन लेकर के आ जाना और इसको सही सीक्वेंस में यहाँ पे देख लेना। तो आप देख रहे हैं कि ये लीफ यहाँ है और इसका डायरेक्शन यहाँ है, तो थोड़ा सा कम ज्यादा अपने को करना पड़ेगा। तो इस वाली लीफ पे सिलेक्ट करो, राइट वाली पे, और थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट जो है चेंज करो। अब आ गया सही, ठीक है। अब इस गाइडलाइन को क्लिक करते हुए टॉप तरफ अप्लाई कर दो, हटा दो, यानी इसको बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करो। इसको किस साइज में रखना है वैसा आप इसे बखूबी यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। और अब इस पे हमें एक सर्कल लेना है और इस सर्कल को यहाँ इस प्रकार से बनाना है और इस सर्कल को यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी में जाकर के इस सर्कल का हमने कलर कर दिया मान लो व्हाइट, क्योंकि ग्रीन रेड सभी पे व्हाइट उठाव दे देगा। और आउटलाइन में जाके इसको क्या कर दो यहाँ से नो आउटलाइन, यानी कहीं ना कहीं तीन लीफ के कॉम्बिनेशन से जो एक कलर्स टाइप में शेप होता है ना हल्का सा, वो बनाना चाह रहे हैं, हल्का, पूरा वैसा नहीं बना रहे अपन, छोटा सा बस। आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें हल्का सा, चाहो तो इन पे थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये इस प्रकार का गोलाकार जो शेप आ रहा है वो नहीं आए। और यहाँ ये रखना है तो ये भी रख सकते हो। किया इसको सेट इस तरह से मिड में। सेट करने के बाद इस पर मान लो अपने को टेक्स्ट को लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टूल का। यहाँ लिख क्लिक कर दिया। अब आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, तो जैसे मान लो अपने को हिंदी में लिखना है, तो फोंट लिस्ट में जाकर के यहाँ से हमने कोई भी एक हिंदी का फोंट ले लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया है। अब इसको पिक टूल से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसको उठा करके कहाँ सेट कर देंगे, जो अपन ने कंटेंट रखा है उस पर सेट कर दो। फिलहाल इसको जूम करो और इसकी साइज में इस प्रकार से हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। प्रॉपरली इसको थोड़ा सेट करो। अब इसका कलर तो जो है व्हाइट पे ब्लैक भी उठाव दे देगा, रेड भी रख सकते हो, ब्लू भी रख सकते हो, मतलब कोई भी एक डार्केबल कलर रख दे। तो फिलहाल हमने यहाँ रेड कलर रखा है, तो हम इसी के कॉम्बिनेशन से इसका रेड कलर सेट कर देते हैं। थोड़ा बहुत डार्क करना चाहो तो कर सकते हो। बन गया अपना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब आज का जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें, ये लीफ लोगो तो पहले भी बता चुकी थी मैं, एक तो लेयर नहीं हुई है इसमें, और एक और है कि अब अगर हमें कोरल में इमेज को लेकर के आना है तो किसी भी इमेज को कैसे लेकर के आए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से ब्राउजर को ओपन किया है ना, वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ इसको लेकर के आएंगे। अब जैसे इस सिस्टम पे मैं इसको लेकर आ गई हूँ इस स्क्रीन पे, और यहाँ हम ओपन कर लेते हैं गूगल को। फिलहाल इमेज लेना सभी को आता है, लेकिन आज देख रहे हैं इमेज को ला करके उसकी क्रॉपिंग करना, है ना। यहाँ टाइप कर देते हैं तो क्या इमेज चाहिए। तो हम जो पैम्पलेट बना रहे हैं वो है अपना जैसे टी कॉफ़ी इनकी जो शॉप होती है पर्टिकुलर उससे रिलेटेड बना रहे हैं। तो मैं इस पैम्पलेट में कॉफ़ी कप वगैरह रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने डाल दिया मान लो कॉफ़ी कप, इस प्रकार से इमेज वगैरह। तो ये इस प्रकार का कुछ इसमें जो है इमेजेस आएंगी। अब इमेज पे जाके हमें कैसा चाहिए वो हमें थोड़ा सा सर्च करना है। तो ये इस प्रकार के मत लेना जिनमें बैकग्राउंड वगैरह आ रहे हैं या कैसा भी, ये डब्बे वगैरह इस तरह से नहीं रखना है। थोड़ी अच्छी इमेज सर्च करनी है, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा उसमें, लेकिन हम सर्च करके और फिर उसको डालेंगे। जैसे ये जो इस प्रकार की कुछ इमेजेस है इसमें कुछ रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये कुछ आ रहा है सिंबल, ये नहीं, एकदम वाइट शेडेड में चाहिए हमें। लेकिन ये तो खाली कप है, खाली कप नहीं, उसमें कॉफी चाय तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए तसल्ली के लिए ना, कि चाय सामने रखी हुई है। इसमें वैसे कोस्टा कॉफी ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा शेड्यूल आता है। इसको डाल देते हैं कोस्टा कॉफी कप।
वैसे ये भी हम रख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कॉफी भी आ रही है अपनी, कप भी है और प्लेट भी है। या सिंगल कप वगैरह रखना है तो ये भी हम रख सकते हैं, पर सिंगल से ज़्यादा बेटर है कि हम इस टाइप में कुछ शेप देखें, वो हम रख लें, है ना। इमेज में ज़रूर ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इमेज अपने को अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित चाहिए, तो इमेज आपको प्रॉपर सेट करनी पड़ेगी। फिलहाल हम इसको रख सकते हैं, तो इसको राइट क्लिक करो और इसको क्या करना है, या तो कॉपी करके सीधे भी डाल सकते हो, लेकिन राइट क्लिक करके पहले सेव कर लेते हैं, है ना। सेव किया, कहाँ सेव हो रही है ये, तो डाउनलोड में जा रही है और कॉफी कप नाम से ही जा रही है। फिलहाल जो इसका टाइप है वो भी क्या है, जेपीईजी। किया सेव इसको, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमें कोरल में इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाना है, और फाइल मेन्यू में ऑप्शन से मिलेगा आपको इंपोर्ट, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई, सीधे सीधे ये भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल आई किया, अब कहाँ जाना है, तो वही डाउनलोड लोकेशन ओपन है, आ रहा है अपना कोस्टा कॉफी कप, इस पर क्लिक करो और इसको इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करेंगे तो एक ऐसा आइकॉन बनेगा, इससे जहां पर भी इमेज लगानी है वो आप रख दो। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इमेज तो हम लगा दें, पर इस इमेज में बैकग्राउंड आ रहा है, और अगर ऐसा रखेंगे तो क्या इमेज ठीक लगेगी, क्या नहीं लगेगी। तो हमें इस इमेज की क्रॉपिंग करनी है। तो जब एमएस वर्ड में आप कोई डिजाइन बनाते हो, तो उसमें अगर किसी इमेज को क्रॉप करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पेंट 3D का, लेकिन कोरल उसे सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोरल का कहना है ना तो ये मेरे लेवल का है ना ही मेरा रिलेटिव है, इसलिए इसे सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी, जो ज्यादातर फोटो स्टूडियो वाले यूज करते हैं, है ना। तो वहां जाकर के हम इसकी क्रॉपिंग करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के सिस्टम में जो है फोटोशॉप डला हुआ है, क्रॉपिंग कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे। तो इसके लिए इसको यहीं पे फिर छोड़ दो, सर्च बार को क्लिक करो, और सर्च बार पे आपको यहाँ पे टाइप करना है एडोब फोटोशॉप, और यहाँ जैसे ही टाइप करोगे तो ये ओपन रहेगा, एडोब फोटोशॉप 7.0, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप की मेन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ हम क्रॉपिंग करेंगे उसकी। अब जैसे ये इन्वायरमेंट ओपन हुआ, तो जिस प्रकार कोरल पे भी काम करने के लिए टूल बॉक्स मिलता है, फोटोशॉप में भी आपको एक पूरा टूल बॉक्स दिया गया है, इसके द्वारा ही इस पे काम करेंगे। इसमें तो कई सारे ऑप्शन है, पर फिलहाल अभी हम एक ही सीखेंगे, कौन सा, इमेज क्रॉपिंग वाला। इमेज पहले तो लेकर आए, तो इमेज को लाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ एक ओपन ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, और इसमें लोकेशन चूज करना कि कहाँ है, तो अपना डाउनलोड आ ही रहा है पहले से। इसमें यहाँ से कोष्टक कॉफी कप को क्लिक करना और इसको कर देना ओपन, आ गया अपना कप, ठीक है। इस कप के आने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा पहले तो जूम कर लो। अब इसमें जूम करने के लिए भी जैसा कोरल में होता है ना, इस तरह से ले लेना, मतलब ये स्क्रॉल बार से जूम इन जूम आउट कर देना। अब इसको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आपको टूल बॉक्स में एक ऑप्शन से मिलता है, जिसका वैसे तो नाम है लेशो टूल, लेकिन इसमें 3 टूल मिलते हैं, लेसो, पॉलीगोनल लेसो टूल और एक मैग्नेटिक लेसो टूल मिलता है। तीनों का ही अपना अपना काम है, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो एक तो पॉलीगोन करेंगे और एक मैग्नेटिक करेंगे। लेकिन पॉलीगोन में क्या होता है कि अगर पॉलीगोन टूल लेते हैं ना, तो कोई भी डिजाइनिंग हम क्रॉप कर रहे हैं तो हर बार क्लिक करते हुए, अगर उस डिजाइनिंग में कोई घुमाव है, तो उसको घुमाने के लिए भी हमें खुद माउस पे कंट्रोल करके करते हुए और फिर प्रॉपर उसे सेट करना पड़ेगा। जबकि अगर आप यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कर्सर इमेज के अकॉर्डिंग घूम जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इजी वाला ही यूज करेंगे, तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलता है मैग्नेटिक लेसो टूल, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे ये इमेज क्रॉप करनी है, तो इस पर क्लिक करो, एक बार कहीं से भी स्टार्ट करो। अब आप देखो कि मैं कर्सर लेते जा रही हूँ और लाइनिंग ऑटोमेटिक चल रही है, बन रही है। अब इस पर बस क्लिक कर देना। ये आप करेंगे ना जब सिस्टम पे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको प्रॉपर बस बीच बीच में क्लिक करते जाना, ताकि ज़्यादा इधर उधर आउटसाइड का बैकग्राउंड नहीं आए। दूसरी बात, क्रॉपिंग करते समय बस ध्यान रखना है, आराम से क्रॉपिंग होगी, जिसमें काफ़ी समय लगेगा, जल्दबाजी नहीं मचाएं। ये देखो अब हो गया गड़बड़। गड़बड़ हुआ है तो एक और ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो इसको, थोड़ा सा डिलीट करके पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरे 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 हम इसको बीच बीच में क्लिक करते जाएंगे, ताकि ये सीक्वेंसली आता चला जाए, क्रॉपिंग हो जाए इसकी। पेंट वाला ही फॉर्मेट है इसमें भी, जैसे एमएस पेंट में डिजाइनिंग बनाते हो,
तो बहुत स्लो बनानी पड़ेगी, वैसा ही इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया मेरा, फिर से लेना पड़ेगा उसका। चाय की याद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, कॉफी की आ रही। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छुक हो वो पिला सकता है चाय कॉफी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, कॉफी भी पी लेती हूँ। पूरा सिक्वेंसली बराबर इसको क्रॉप करना पड़ेगा। अब इसको क्रॉप करते हुए वहीं पे लेकर आना है जहां से आपने इसे स्टार्ट किया है, पूरा घुमाते हुए। हालांकि फोटोशॉप के अलावा कुछ साइडें भी हैं जिनके द्वारा आप बैकग्राउंड पर्टिकुलरली हटा सकते हो, जिसमें आसानी से बैकग्राउंड हट जाता है। ये जब प्रॉपर आप जहां से स्टार्ट किया है वहीं लाकर इसका पॉइंट मैच करोगे तो इस प्रकार से इसमें जब ये पूरा क्रॉप हो जाएगा तो एक ब्लर लाइनिंग चलने लगेगी। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी इमेज को करना है कंट्रोल एक्स। निकल गया कप इसमें से। अभी भी देखो क्या क्या कमी है वो पता चल जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है यहाँ से लाइनिंग, है ना। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल एक्स करने के बाद फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ से न्यू को क्लिक करना है। अब जब न्यू को क्लिक करो तो ये चीजें भले ही ध्यान नहीं रखें अभी के लिए, पर ये कंटेंट ऑप्शन जरूर ध्यान रखना है। इसमें 3 ऑप्शन मिल रहा है, व्हाइट, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। यानी इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे चेक लगाओ, कलरफुल चाहिए तो कलर पे चेक लगाओ, और आपको ट्रांसपेरेंट यानी कोई बैकग्राउंड ही नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट पे चेक लगाओ। तो व्हाइट तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि व्हाइट तो अपनी इमेज थी ही, तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे चेक लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का बैकग्राउंड आएगा। अब जो आपने इमेज अभी क्रॉप करके लेकर आए थे कट करके, उसको यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, ये कप आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप कंट्रोल एस से सेव कर देना। ठीक है, आया यहाँ पे फाइल नेम, तो आप कोई भी नाम दे दो, तो फिलहाल मैंने इसको कप नाम दे दिया है जो डाउनलोड में ही जा रहा है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो फोटोशॉप ही रहने देना, इसका टाइप चेंज मत करना, और सीधे सीधे इसको कर देंगे अपन सेव। सेव करने के बाद फोटोशॉप का काम खत्म हो गया है, इसलिए फिर से कोरल को ओपन करो, और अब ये इमेज तो अपने किसी काम की नहीं है, इसको हटा दो, और यहाँ पे कंट्रोल आई या फाइल में इंपोर्ट को क्लिक कर देना। ये आया, देखो दोनों में अंतर, इसके साथ फोटोशॉप का आइकॉन आ रहा है। अब इस इमेज पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करोगे और अब प्रॉपर इसे ड्रॉ करोगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हम बैकग्राउंड हटा सकते हैं, प्लस किसी भी इमेज को लेकर आना है तो वो प्रॉपर हम ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पर कंटेंट लिखना है तो फिर से हमने टेक्स्ट टूल को क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया। अब मान लो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है टी, है ना। अब फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के हमने इसका थोड़ा सा बोल्ड कलर कर दिया और इसको थोड़ा सा लार्ज कर दो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ सेट कर दिया। कोई कलर देना है तो जैसे इसका भी वाइट कलर है, इसका वाइट, तो इसका कोई भी लाइट वेट डिफरेंट कलर दे दो। ठीक है, इसी पे फिर कंट्रोल डी करो, इसी को फिर उठाओ और यहाँ लेकर आओ, डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, और यहाँ पे लिख दिया मान लो हमने कॉफ़ी। ठीक है, दोनों का सेम कलर आ रहा है तो इसका कलर क्या दे सकते हैं, वाइट दे सकते हो आप। तो इसको उठा के अब यहाँ कर देना सेट। थोड़ा बहुत साइज में कम ज़्यादा करना है तो वो आप अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हो। आ गया कंटेंट। ठीक है, अब इस पे वापस से हमें इसी कंटेंट को लेना है और इसको कर देते हैं कंट्रोल डी। अब फिर यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ अगला कंटेंट लिख दिया। मान लो हमने इस पे लिख दिया जैसे कोल्ड
ड्रिंक। ठीक है, अब इसको मुझे रखना है, लेकिन इसको मुझे रोटेट करते हुए रखना है, और मैं इसका डायरेक्शन चाहती हूँ कि इधर तो व्हाइट आ रहा है, इसी लेयर पे इसको रखें, तो इसका जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम रख लें। ठीक है, तो इसके लिए इसको रोटेट कर दो, तो इसको क्लिक करो और रोटेट पोजीशन में ला करके इसको ऐसे रोटेट कर दो एकदम सीधा टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, और इसको उठाओ और उठा करके इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, इसका एनी कोई भी कलर आप ले सकते हैं। साइज वगैरह में इंक्रीमेंट करना है तो थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट करें, लेकिन जब हाइट बढ़ाओ तो विड्थ का भी ध्यान रखें, दोनों चीजें आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा डाउन तरफ इसको सेट कर दो, आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम बनाने के लिए क्या करना है, एक तो है कि आप इंटरनेट से बनी बनाई लेकर के आ जाओ। ठीक है, और अगर कोरल में बनानी है तो वो भी बना सकते हो, सिंपल सी बनाएंगे अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल को लेना है, लिया रेक्टेंगल। अब इसके कॉर्नर को घुमाना मैंने सिखा दिया था आप लोगों को, लेकिन अभी मुझे इसके चारों कॉर्नरों को नहीं घुमाना है, अभी इसके कॉर्नर में सिर्फ मुझे टॉप के 2 कॉर्नरों को घुमाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें रेक्टेंगल को, और ये यहाँ पे एक लॉक आ रहा है, इस लॉक को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद अब इसके ये जो कॉर्नर है ना, इसकी रेडियस को बढ़ाओ। आप देख रहे हैं एक ही कॉर्नर की रेडियस बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही बढ़ा है, 4 पॉइंट जितना भी अपन लेते जाएंगे उतना सिर्फ एक पे इफेक्ट आएगा। आप चाहो तो इस पे भी देख सकते हो, बाकी के 3 कॉर्नर सेम है। अब मुझे एक तो ये घुमाना और एक इधर वाला घुमाना है, तो जितनी साइज इसकी लिए वही इसकी ले लो। तो यहाँ आगे वाले कॉर्नर पे क्लिक करो, और यहाँ जो 0 आ रहा है यहाँ पे क्या कर देंगे 7, एंटर कर दो। हो गए दोनों कॉर्नर सेम, बाकी के दोनों क्या है, डाउन के सेम है। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद इसकी साइज वगैरह आप अपने आधार पे विथ वगैरह कितनी रखनी है, हाइट में कितनी बड़ी आइसक्रीम बनानी है, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, है ना। अब इसमें जिस कलर की आइसक्रीम बनानी है, नीली पीली हरी सारे कलर हैं, जो कलर आपको बनाना हो, है ना। और इसकी आउटलाइन हटानी है तो आउटलाइन में जाके क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसमें हमें लगानी है डंडी, है ना। तो इस रेक्टेंगल को लेकर के इसको इस तरह से बना लीजिए, मतलब विथ कम कर दो, हाइट ज्यादा ले लो, और पिक टूल से इसको सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पे बैक में रखो, और इसका कोई लाइट वेट कलर दे दो, तो ये कलर ठीक रहेगा इसका। अब आउटलाइन में जाके इसको कर सकते हैं आप नो आउटलाइन। अब इसको बैक में ले जाना है तो या तो इसको बैक में ले आओ या इसको फ्रंट में ले आओ, तो वही अपना अभी Ctrl+X Ctrl+V, बन गई आइसक्रीम। ठीक, तो ये नॉर्मली अभी बना सकते हैं अपन अभी के लिए। अब इसको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करना है, और इस पे क्रॉस जो कर्व वाली पोजीशन है वो लेकर के आना। अब ये जो सर्कल आ रहा है ना, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ डाउन में सेट कर देना। ठीक है, शिफ्ट दबाते हुए किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना, और इसको एक बार तो घुमा देना लेफ्ट तरफ, राइट तरफ सॉरी, और राइट क्लिक करके छोड़ देना। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, इसी को फिर सिलेक्ट करो वापस से, फिर कर्व पोजीशन तो फिर से एक बार अपने को सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये डाउन में इसका सेट करो, फिर शिफ्ट दबाते हुए अब लेफ्ट वाले कॉर्नर पे कर्सर रख करके इसको किधर झुका दोगे, लेफ्ट तरफ, राइट क्लिक करके छोड़ दो, बन गया। तीनों अलग अलग कलर की बनानी हो तो तीनों अलग अलग कलर बना दो, है ना, बस। और कोई कलर लेना हो तो आप अपनी इच्छा से ले लेना, इसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, अब ये जो कंटेंट लिखा है इसी को Ctrl+D करिए आप, और यहाँ लेकर आ जाओ, डबल क्लिक करो और इसके नीचे लिख सकते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं तो स्क्रीम, क्या आइसक्रीम ही बोलते हो, कुल्फी। अगर इसको इस तरफ रख रहे हो और यहाँ अगर रखेंगे तो इसका कलर फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, कोई भी डिफरेंट कलर इसका लो, और इसमें आउटलाइन डालनी है तो वही F12 को प्रेस करो, और इसमें आउटलाइन F12, ये शायद मैंने नहीं बताया है कि बता दिया है, यहाँ से मत करना, ये नहीं बताया है, तो आप आउटलाइन पेन पुराने ऑप्शन ही रिपीट रखो,
क्योंकि नया बताएंगे तो ये अभी भी नया हो रहा है, फिर नए नए ऑप्शन, तो अभी इंक्रीमेंट नहीं कर रही हूँ। टूल बॉक्स में आउटलाइन में चले जाना, कोई भी एक आउटलाइन इस पर डाल दीजिए। इसका कलर देना है तो आउटलाइन में जा करके और आउटलाइन कलर में चले जाना, यहाँ से कोई भी कलर इसका ले लो। व्हाइट देना है तो व्हाइट दे सकते हो। फिलहाल जैसे इस पे व्हाइट दिख रहा है लेकिन इन पे व्हाइट नहीं दिख रहा है, तो इस पे मैंने एक ऑप्शन बताया था ड्रॉप शेडो डालना, बताया नहीं बताया? हाँ, तो इसको सेलेक्ट करना, ब्लेंड टूल में जाना और इसमें ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शेडो, इसको क्लिक करके अपने टेक्स्ट पे शेडो डाल देना, तो हल्का सा ब्लैकनेस इस पे आ जाएगी। ब्लैक आ जाएगा तो आपका जो व्हाइट पे है उस पे भी वो बॉर्डर दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें भी कोई कलर डिफरेंट लेना है तो कलर ले सकते हो। इसको यहाँ रख लो आप, और इसमें भी हमने जैसे मान लो ब्लैक शेडेड में कोई कलर ले लो इसका। अब यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो सेम इसमें भी आउटलाइन में जाकर के इसका कलर क्या आउटलाइन दे दो पहले तो, और फिर आउटलाइन पेन में जाकर वापस क्या कर सकते हो, इसका कलर दे दो। कलर में फिर मान लो व्हाइट का ही शेडेड हमने दिया, ये फिर दिखाई दे रहा है इस पे भी। और यहाँ अगर अपने को शो करवाना है तो इस पे यहाँ शेडेड डाल दो, ड्रॉप शेडो में जाकर के सेट, है ना। डार्कनेस वगैरह कम करनी है तो कम कर दो पहले तो, थोड़ा सा डायरेक्शन सही रखना एकदम सीधा ड्रॉप शेडो का। और ये जो माइनस का साइन आ रहा है इससे इसका शेडेड कम कर सकते हैं। दोनों कंटेंट प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट कर लो हल्का सा, और इसको यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, कलर दूसरा कोई सा लें, ये कलर तो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, ये ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में आ जाएगा अपना। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज और सेट कर दें, तो आप इंटरनेट पे फिर जाइए, यानी वेब ब्राउज़र को फिर ओपन करो और यहाँ पे एक इमेज और ले लो। तो वो ले लेते हैं हम कोको कोला इमेज, है ना। और इसमें इमेज रखो आप, ये ऐसी मत रखना है, बॉटल वगैरह मत रखना, है ना। इसका सर्कल में एक सिंबल होता है ना, वो सिंबल ही ले लेना जो लोगो टाइप में उस पर भी बना हुआ आता है, शायद ऊपर है ना वो। एक तो ये है, लेकिन इसमें ये इस प्रकार के शेडेड में लिखा है, ये ले सकते हैं जिसमें बॉटल का भी सिंबल और उस पर लिखा भी आ रहा है। ठीक है, इसको भी सेम राइट क्लिक करो और इसको भी सेव कर लो, ये सेव इमेजेस, और इसका भी नाम आ ही रहा है, फिलहाल डाउनलोड में ही जा रहा है तो क्या कर दें इसको सेव। फिर से अपने कोरल को ओपन करो, कंट्रोल आई फिर प्रेस करो और इसमें अब इस इमेज को ले लो, आ गया। इसको रख दो उठा के, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी काय में क्रॉप कर सकते हैं, फोटोशॉप में, लेकिन वापस से इसमें टाइमिंग लगेगा। लेकिन फोटोशॉप में ज़्यादातर हम उन इमेज को क्रॉप करते हैं जिसमें प्रॉपरली पूरा पूरा बैकग्राउंड हटाना हो। कोरल में भी आपको जो है इमेज को क्रॉप करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। अब आप एग्री हो तो मैं कोरल का बता दूं, और कि नहीं तो फिर वापस फोटोशॉप में जाके स्टेप बाय स्टेप क्रॉप करें, बता दें। इसमें बताने का क्या तरीका है, बस बहुत आसान है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है इसमें क्रॉप करना। केवल इसको जिस शेप में क्रॉप करना है वो ले लो। तो जैसे मुझे सर्कल में इसको क्रॉप करना है तो मैंने सर्कल लिया और सर्कल को अपनी इमेज पे प्रॉपर इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लो इसको और पूरा सर्कल जो है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दीजिए। यहाँ पे फिर जूम किया इसी को, फिर इसको बनाएंगे, बन गया सर्कल पूरा। अब इसको अपने को क्रॉप करना है तो एक मेन्यू मिलता है अपने को, इफेक्ट मेन्यू, और इसमें ऑप्शन मिलेगा लेंस। ऐसे याद नहीं रहे तो आप तो सिर्फ शॉर्टकट लिख लो अल्टर के साथ F3, बस इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये लेंस विंडो आई यहाँ पे। इस लेंस विंडो में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कई सारे, तो आपको लेना है यहाँ से कलर रेड। क्या लेना है यहाँ पे, इसमें कलर रेड लेना है, और जो रेटिंग पॉइंट है इसको चाहो तो 0 कर देना। ठीक है, अब इसमें इस लॉक पे और ध्यान देना है, ये लॉक ओपन होना चाहिए, तो एक बार इस लॉक को ओपन करो यहाँ से। ठीक है, अब इसको क्रॉप करना है इस शेप में, तो रेड देने के बाद इस फ्रोजन पे चेक लगाना है आपको। रोहित नींद आ रही है, और फ्रोजन पे चेक लगाने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। ठीक है, अप्लाई को जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी कोई इफेक्ट दिखाई दिया क्या, नहीं दिया, लेकिन जब इस डिजाइन को इससे उठाओगे ना तो अब बैकग्राउंड आ रहा है क्या इसमें, ये क्रॉप हो जाएगी। लेकिन ये सिंपल वे में करती है, इसमें तो सर्कल बनाना था, इसमें नहीं बना सकते थे सर्कल क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइनिंग था, तो इनको फिर अपने को फोटोशॉप में क्रॉप करना पड़ेगा। फिलहाल अब इसको हटा दो यहाँ से, और ये जो अपन ने डिजाइनिंग रखी है इसको यहाँ सेट कर दो,
और इसकी आउटलाइन में जाकर के इसको कर दो नो आउटलाइन। हो गया। थोड़ी बहुत साइज अगर इसकी बढ़ानी हो तो हल्का फुल्का बढ़ा सकते हो ताकि जगह कवर हो जाए अपनी। इस प्रकार से बन गया। अब बस अपने को जो डेटा लिखना है वो यहाँ से ले लो, तो ये सिर्फ लिखना है, और मैन अपने को यहाँ पे लिखना है कंटेन, तो वो लिखेंगे। तो सिलेक्ट करो, इसको लिख दिया हमने कोल्ड, ठीक है। इसका कोई भी कलर ले लो आप, फिलहाल लेंस विंडो को हटा देते हैं, प्रॉपर्टी में जाके कोई कलर ले लो, इसका डार्क लाइट, और इसकी साइज में इंक्रीमेंट करो। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको सेट कर दिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस प्रकार से सेट करना है इसको। फिर कंट्रोल डी करो, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, फिर कर दिया हमने एंड, इसको उठा के फिर यहाँ पे सेट करा, फिर कंट्रोल डी और फिर डाउन में लेके आओ, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख देंगे हम कैफे। हो गया। अब इसको प्रॉपरली आप सेट कर दीजिए जैसा भी आपको रखना है। बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट कर लो, हाइट विथ कम करनी हो ज़्यादा करनी हो तो वो आप अपने जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना हो लास्ट में तो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं। तो फिलहाल कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बनाओ, डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, कॉल। अब इसमें व्हाट्सअप का बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं, व्हाट्सअप पे का चाय कॉफ़ी पी लेंगे अपन, है ना। सिर्फ यही रहने दो और इसको उठा के यहाँ रखो। चाहो तो इसी में आगे नंबर भी यहीं के यहीं दे दो। इसका कोई डिफरेंट कलर दे दो, फिलहाल ब्लैक का शेडेड दे देते हैं इसमें। ये बन जाएगा आपका एक छोटा सा पेम्पलेट। बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट करके इसको कर देना कंट्रोल जी, ठीक।